जनाब माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तमाम काश्तकार भाइयों को यहाँ आने पर खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह जी, मेरे हम उम्र और मुझसे बड़े भी बैठे हैं और मुझसे छोटे भी बैठे हैं। आज जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आपको बुलवाया गया है, ये आप देख रहे हैं बॉक्सिंग का रिंग। ये बॉक्सिंग का जो रिंग है, ये कभी पहले भी हुआ करता था जब सिर्फ टेलीविजन हुआ करता था, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि काला टीवी। उस दौर में भी ये बॉक्सिंग के मुकाबले हुआ करते थे, मगर जब वो मुकाबले हुआ करते थे तो एक ही नाम उस अजीम बॉक्सर का हमारे ज़हन में आता है। क्या किसी भाई को उस बॉक्सर के नाम का पता है? वाह जी वाह, मोहम्मद अली। 2-4 भाइयों ने बताया, सबके लिए तालियां। जी मेरे मोहतरम, उनका नाम था मोहम्मद अली कले। वो हमारे ऐसे अजीम बॉक्सर थे कि जब वो रिंग में उतरते थे तो अपने मुखालिफ हरीफ को उनको मुक्के मार मार के उनका बरकस निकाल देते, यानी कि उनको लहू लुहान कर देते। मगर काश्तकार भाइयों, वो मुकाबले हुआ करते थे हैवी वेट टाइटल के लिए। ये जो हमारा आज का ये जो मुकाबला होने जा रहा है, ये किसी भी हैवी वेट टाइटल के लिए नहीं है। ये जो आज का मुकाबला है, ये एक मजलूम की दाद रसी के लिए मुझे और आप सबको यहाँ पे इकट्ठा किया गया है। और ये जितना आप साजो सामान पीछे देख रहे हैं, ये सब उसी के लिए सजाया गया है। तो बायर कंपनी ने उस मजलूम की आवाज़ सुनी और उसको आज यहाँ आने की दावत दी। आज हम उस मजलूम के साथ कुछ चंद बातें करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जनाब, आपको किन बीमारियों से खतरा है? आप क्यों हर वक्त घबराए रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं? तो काश्तकार भाइयों, बात हो रही थी बॉक्सिंग की। ये जो हमारा आज का मुकाबला है बॉक्सिंग का, ये होगा 2 राउंड में। 2 राउंड का मुकाबला होगा और उसी 2 राउंड के दौरान ही फैसला हो जाएगा कि कौन सा बॉक्सर हारा है और कौन जीता है। बल्कि वो भी फैसला आपसे ही करवाएंगे, क्योंकि आप ही हमारे जज हैं, आप ही सामने बैठे हैं। तो बुलाते हैं आज उस मजलूम को और उनसे बातचीत करते हैं। आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ लाते हैं मिस्टर फ्लैग लीफ। आजो भाई फ्लैग लीफ, आजो। आ जाओ, उधर ही आ जाओ। आजो भाई, ना घबराओ यार, आजो। वो तेरे पीछे ही। अच्छा, आजो भाई, आजो। कोई कम नहीं है। आजो आजो आजो। कहाँ भाई? आजो, रिंग में आजो ना। रिंग के अंदर? हाँ हाँ, रिंग के अंदर आजो। मैं? हाँ। ना 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 ना। तो भाई पहले मुझे रिंग में बुलाओगे, हाँ। और उसके बाद कहीं मुक्के मारने शुरू कर दिए तो फिर नहीं। बस कर दो, बस कर दो। कब तक मुझे मारोगे, कब तक मारोगे मुझे? अरे मिस्टर फ्लैग लीफ भाई, हम आपको क्यों मुक्के मारेंगे यार? भाई आप रिंग में तशरीफ लाएगा, पक्की बात है भाई कोई मुक्के नहीं मारेगा। है? हाँ हाँ, चलो फिर फांसी इस्लाम तो कर लेते। भाई हम तो आपसे बातचीत करेंगे आज। पक्की बात है? जी जी चलो ठीक है, तुम गारंटी देते मैं आ जाता हूँ। जी जी, मेरी गारंटी है। वरना मुझे डर ही लगा रहता है यार। डरे ना आप। चलो और सुनाए, क्या हाल है आपका? अबे ये रोना तो बंद करो यार। अरे कैसे रोना बंद करूं? मुझे जहाँ भी हाथ लगाओगे मैं दुख रहा हूँ। ओ भाइयों, ओए फ्लैग लीफ को बचा लो, पैदावार बढ़ा लो, मुनाफा कमा लो कमा लो कमा लो। अरे 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 मिस्टर फ्लैग लीफ साहब, आप घबराएं नहीं। आज हम आपको बचाएंगे भी, पैदावार भी बढ़ाएंगे और ढेर सारा मुनाफा भी कमाएंगे। पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूँ। अपनी इस बात से मुकरोगे तो नहीं? भाई मैं अपनी बात से क्यों मुकरूंगा यार? पक्की बात है? जी पक्की बात है। अच्छा जी, तो काश्तकार भाइयों, ये है फ्लैग लीफ, यानी कि झंडे वाला पत्ता। इसे सिट्टे वाला पत्ता भी कहते हैं। जैसा कि आप सब किसान भाई जानते हैं
लेकिन फिर भी मैं आपका तारुफ कराता चलूं कि फ्लैग लीफ जो है ये गंदम की फसल का एक अहम तरीन जुज है। गंदम के पौधे के 4 हिस्से होते हैं, जड़, तना, जिसे अमूमन हम जाड़ भी कहते हैं, पत्ता और सिट्टा। ये तमाम हिस्से पौधे की नशो नुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। सिट्टे की बराई में तना यानी कि जाड़, और जो जाड़ के सिरे पर पत्ता होता है उसे सिट्टे वाला पत्ता कहते हैं। और सिट्टे की पैदावार में फ्लैग लीफ का 45% तक का हिस्सा होता है। रुको, क्या हुआ? रुक जाओ। हुआ क्या? कौन हो तुम? तुम्हें जरूर मेरे दुश्मनों ने भेजा है। तुम्हें मेरे बारे में सारी मालूमात है। इतनी मालूमात सिर्फ दुश्मन को होती है। ओए, कब से मेरे पीछे पड़े हो? ओए, अब मुझे बचा। ओ भाइयों, ओ फ्लैग लीफ को बचा लो, पैदावार बढ़ा लो। फ्लैग लीफ को बचा लो, पैदावार बढ़ा लो, मुनाफा कमा लो। इन लम्बिया पालो। अरे भाई मेरी बात जरा गौर से सुनो फ्लैग लीफ। हाँ, क्या? भाई मैं तो आपका दोस्त हूँ, बल्कि ये सब आपकी मदद के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरी मदद के लिए? आपकी मदद के लिए आए हैं। फ्लैग लीफ को बचाने के लिए आए? आपको बचाने के लिए तो यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। और मैं तो डर ही गया था। असल में पता क्या वजह है? हाँ। आजकल मुझे यानी कि फ्लैग लीफ को बड़ा खतरा है। हाँ। बड़ा सोच समझ के आना जाना पड़ता है। अगर तुम लोग मेरे मददगार हो जी, तो चलो ठीक है, वो कराओ। क्या करवाना? भाई मैं तो आपका तारुफ करवा रहा था। तारुफ करवाओ, करो तारुफ करो। हाँ जी, तो किसान भाइयों, मैं आपको बता रहा था कि एक आम सिट्टे में 16 से 22 गर्भ होते हैं, और जो एक नॉर्मल सिट्टा होता है उसमें होते हैं 18 से 19 गर्भ, और जो सबसे कमजोर वाला सिट्टा होता है ना उसमें होते हैं जनाब 16 गर्भ। इस तरह हर घर में 1 से 3 दाने होते हैं। वाह 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 वाह। अरे मैंने तुम्हें पहचान लिया। अच्छा? हाँ, तुम वही हो ना? हाँ। जिसके पास सारी मालूमात होती है। तुम गूगल हो, तुम गूगल हो, तुम गूगल हो, तुम गूगल हो। ओ भाई नहीं, मैं गूगल नहीं हूँ यार, मेरा नाम अच्छू है, मैं तो यहाँ का रेफरी हूँ। अच्छू? हाँ, मेरा नाम अच्छू है जनाब। अच्छा। बल्कि मैं तो आपके महबूब के बारे में भी जानता हूँ। खबरदार, मेरे महबूब का जिक्र मत करना। क्यों? अरे मेरे से पर्दा उठा दिया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। चुप कर जाओ, चुप चुप। अरे भाई फ्लैग लीफ, आपके महबूब के बारे में मैं ही नहीं, हाँ। ये सारे काश्तकार भाई भी जानते हैं कि आपका जो महबूब है नूरे नजर वो सिट्टा है, भाई जिसके साथ तुम हर वक्त रहते हो, उसी की तुम्हें फिक्र रहती है भाई, इसीलिए तो तुम्हें सिट्टे वाला पत्ता कहते हैं। वो जाओ यार रेफरी, और तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ। असल में ना हाँ। वो जो सिट्टा है ना, हाँ। आए वो सिर्फ मेरा ही महबूब, मेरा ही नूरे नजर नहीं है। हाँ। मेरे काश्तकार भाइयों का भी नूरे नजर है। हाँ। और इन सबको उसकी बड़ी हिफाजत करनी चाहिए। यकीन करो, अगर उसकी हिफाजत होगी जी तो सिट्टा मजबूत होगा, सेहतमंद भी फसल होगी। मैं तो चाहता हूँ कि बस हर वक्त मेरा ख्याल रखा जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका ख्याल रखा जाए तो इस तरह तो आप सेहतमंद हो जाएंगे, बल्कि आप तो ताकतवर हो जाएंगे। जाहिर है, और मेरा ख्याल रखोगे मैं सेहतमंद हो जाऊंगा, ताकतवर हो जाऊंगा। वरना क्या? अरे वरना मैं यही कहता फिरूंगा क्या? कि भाइयों फ्लैग लीफ को बचा लो, पैदावार बढ़ा लो, मुनाफा कमा लो, मेरी गल पल्ले पालो। जी तो खासकर भाइयों, फ्लैग लीफ ने बिल्कुल ठीक कहा है। हाँ। लेकिन फिर भी मैं आपकी तवज्जो एक अहम मसले की तरफ करवाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से बारिशें जो हैं कई बार मामूल से ज्यादा हो जाती हैं, भाई जिसकी वजह से जो दर्जा हरारत है वो मुख्तलिफ होता है। और इब्तिदा में जब ये हमला होता है पत्तों पर, तो पत्तों पर हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में लैंड की सूरत में नमूदार होते हैं। रुको 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 रुको, पत्ते पर हल्के भूरे रंग के धब्बे, हाँ, जो लाइनों की शक्ल अख्तियार है ना? हाँ। नाम ना लो इसका मेरे सामने। क्यों? नहीं, तुम रस्ट के बारे में बात कर रहे हो। नहीं, इसको नाम। जी हाँ फ्लैग लीफ, मैं रस्ट की ही बात कर रहा हूँ, नहीं। यानी कि फफूंदी।
भाई इसे गंदम की कुंगी भी कहते हैं। हाँ हाँ, और ये जो गंदम की कुंगी है जनाब, ये होती है 3 किस्म की। नंबर 1 भूरी कुंगी, नंबर 2 जर्द कुंगी और नंबर 3 है स्याह कुंगी। ये जो नंबर 1 वाली है ना भूरी कुंगी, ये पंजाब के तमाम इलाकों में यकसा तौर पर पाई गई है। हाँ? और इसका हमला जो है वो इब्तदा में पौधे के पत्तों पर होता है और इसका जो दर्जा हरारत होता है वो होता है 20 से 25 सेंटीग्रेड। हाँ, और जब इसका हमला होता है हाँ? तो हल्के भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं, बिल्कुल। जो लाइनें नजर आती हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन अगर इसका हमला शदीद हो, हाँ। ओए होए, फिर ये कुछ नहीं देखता, हाँ। पूरे पत्ते को अपनी लपेट में ले लेता है। और यकीन करो, मैं तो अपनी पूरी खुराक पौधे को दे ही नहीं पाती। और फिर होता क्या है? होता क्या? ओए होए होए, काश्तकार की गंदम की फी एकड़ पैदावार में 50% कमी हो जाती है। और फ्लैग लीफ, तुम्हें पता है कि ये बीमारी कब आती है? कब आती है यार? ये आती है फरवरी में। ओए होए, फरवरी फरवरी फरवरी। यार एक काम तो करो, क्या? ये 12 महीने हैं, हाँ। इनमें से फरवरी निकाल दो। हाँ। ना हो फरवरी, ना आए बीमारी। लो। भाई मेरे बोलने वाले फ्लैग लीफ, भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हम फरवरी को ही निकाल दें? अच्छा, हाँ मुझे क्या पता, मैं तो पता हूँ। हाँ। अब है दूसरी किस्म यानी कि जर्द कंगी। ये जो जर्द कंगी है ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। भाई इसका अगर हमला हो जाए तो पैदावार में 20 से 70% तक की कमी का सामना करना पड़ता है और इसका जो मौजूद तरीन दर्जा हरारत है वो होता है 10 से 20 सेंटीग्रेड। अरे और ये भी तो बताओ ना, क्या? कि जब इसका हमला होता है ना पत्तों पर, जी। ओए होए होए होए, ये बहुत ज्यादा नुकसान देता है, भूरी कंगी से भी ज्यादा। हाँ। लिहाजा इसका बड़ा ख्याल रखना, बड़ा ख्याल रखे भाइयों। हाँ। और किसान भाइयों, अब है कुंगी की तीसरी किस्म यानी कि स्याह कंगी। ये पंजाब से काफी अरसा से गायब है। सुना है कि 2006-7 से ये वादी कगान और हैदराबाद के अलावा कई अजला में ये पाई गई है। और इस दफा भी ये आ रही है मुई कमबख्त, तौबा तौबा तौबा। हाँ, ये आ रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। और ये तीनों किस्में जो हैं ये बहुत ज्यादा खतरनाक हैं काश्तकार भाइयों। बहुत नुकसान। जब इनका शदीद हमला होता है तो इनके जरासीम पाउडर बनकर हवा में उड़कर पहले उस फसल में फिर आसपास की तमाम फसलों को अपनी लपेट में ले लेती हैं, बस जिससे पौधे की अपना पत्तों की खुराक बनाने की जो सहलियत है वो कम हो जाती है, बल्कि मुतासर हो जाती है। और होता पता क्या है? हाँ। ये आती कब बीमारी? हाँ। ये उसी वक्त आती है जब मौसमी हालात बिल्कुल साजगार हो, बिल्कुल। मौजूद तरीन हो, और ये बीमारी हमला करते ही ओए होए 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 फसल का बेड़ा गर्क कर देता। अब देखो ना रेफरी जी। हमारे काश्तकार भाई कितनी मेहनत करते हैं, जी बिल्कुल। ना दिन देखते, ना रात, ना सर्दी, ना गर्मी, अपनी औलाद की तरह अपनी फसल की हिफाजत करते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन? इस बीमारी आने के बाद बिल्कुल सत्यानाश। मुझे तो बड़ा ही प्यार आता है, मुआ मुआ मुआ, मुझे तो बड़ा प्यार आता है यार। वाह वाह। तुम्हारे प्यार को देखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि क्यों ना आज इसी रस्ट को यहाँ बुलाकर इसका कला कमा कर दिया जाए। हालांकि दिल नहीं कर रहा, फिर भी मेरे दिल की बात कही है। मैं तो कह रहा हूँ ये रस्ट को बुला के हाँ। आज ही इसका मक्खू ठप। बस फिर ठीक है, पहला मुकाबला इसी का करवाते हैं। लेकिन ये बात सुन लेना, क्या? मैं तुम्हारी गारंटी पर यहाँ आया हूँ। हाँ, हाँ। अगर वो मुकाबले के लिए आएगा तो वो तो मेरे पीछे पड़ जाएगा यार। अरे भाई क्यों आपके पीछे पड़ेगा फिलहाल? मैंने वादा किया, मैं और ये सब दो जितने किसान भाई बैठे हैं ये सब आपकी मदद के लिए यहाँ पे आए। ओहो, तो जिससे उसका मुकाबला होगा वो हाँ। उससे तगड़ा है। वाह, वो देखे ना अभी है? अभी तो शुरुआत करते हैं। अरे वाह, चलो बुलाओ। जी तो काश्तकार भाइयों, बुलाते हैं आपकी खुशियों का कातिल, फ्लैग लीफ का दुश्मन, बदनामे जमाना, बुलाते हैं गंदम की कुंगी यानी के रस